हो जब जब पढ़ाई पे पहरा हुआ है, पढ़ाई और भी गहरा 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 हुआ है। जब पढ़ाई करने वालों को, ओ, जब पढ़ाई करने वालों को जब जब दुनिया तर पाएगी, पढ़ाई बढ़ती जाएगी, पढ़ाई बढ़ती जाएगी। कुछ भी कर ले दुनिया, ये ना रुक पाएगी, पढ़ाई बढ़ती जाएगी। तो समझे दोस्तों, हमें किसी भी तरह से पढ़ना है, समस्याओं से लड़ना है, हमें समस्याओं का आगे झुकना नहीं है, हमें किसी भी कीमत पर पढ़ करके पाना है, किसी भी कीमत पर। दुनिया में कोई ताकत हमको पढ़ने से रोक नहीं सकता है। समस्या के अंदर उतना हिम्मत नहीं है कि हमको पढ़ने से रोक दे। बस आपके पास जुनून होना चाहिए कि हमको सच में पढ़ के जॉब लेना है, सरकारी एक बार नौकरी लग जाए बस। समझे बात को? चलिए शुरू करते हैं सवाल। पहला सवाल देखिएगा, 2 नंबर से शुरू होता है। cos 2 थीटा बराबर sin थीटा। सवाल में ये दिया है, देखिएगा ध्यान से। cos 2 थीटा बराबर sin थीटा और थीटा 0 से 90 के बीच है। सवाल में क्या कहा कि थीटा को जो मान होगा वो 0 से 90 के बीच का होगा। तो थीटा का मान बताइए हमें क्या होगा। थीटा का मान 0 से 90 के बीच का होना चाहिए। इसके बीच 0 से 90 के बीच। चलिए कैसे करेंगे देखिएगा। cos 2 थीटा, साइन को लिख सकते हैं हम लोग cos 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं? cos साइन को लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तुलना करेंगे तो cos cos इधर समान दिख रहा है, हम कह सकते हैं कि 2 थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। थीटा इधर आएगा, इसके साथ जुड़ेगा तो थीटा में 2 थीटा जोड़ेंगे तो होगा 3 थीटा बराबर 90। 3 गुना में उसको उठा के उधर ले जाना है तो 90/3 होगा। कितना बार में कट जाएगा? 30 या 90। हमारा आंसर होगा 30 डिग्री। ऑप्शन हमें दिख रहा है, बी नंबर हमारा आंसर होगा। हमारा आंसर होगा बी नंबर का। चलिए अगला सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है जरा गौर से देखिएगा, पढ़िए नेक्स्ट सवाल। अपने मन के अंदर जुनून सवार रखना है हर हाल में, किसी भी कीमत पर हमको उदास नहीं होना है, किसी भी कीमत पर अपने मन को नजरअंदाज नहीं करना है, अपने मन को एकदम अडिग रखना है। अडिग हमको लेना है, जॉब करना है, पाना है, पढ़ना होगा। या मन से पढ़िए, खूब पढ़िए। पढ़ता हूं 3 नंबर का सवाल क्या कहता है। पहली 8 भाज्य संख्याओं के माध्य, पहली 8 गो भाज्य संख्या लेना है और फिर 8 गो अभाज्य संख्या लेना है। कहा दोनों का अलग अलग माध्य निकालिए और माध्य निकालने के बाद उसका अंतर निकालिए। तो भाज्य लेना है पहले, ध्यान दीजिएगा। पहले किसके बारे में बोला? पहले भाज्य के बारे में बोला, तब किसके बारे में बोले हैं? तब अभाज्य के बारे में बोले कि 8 गो भाज्य संख्या लीजिए, 8 गो अभाज्य संख्या लीजिए और इन दोनों का माध्य निकालिए और तब दोनों का अंतर बताइए। तो भाज्य संख्या क्या होता है? भाज्य संख्या तो पता ही है, जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। भाज्य संख्या शुरू होता है 4 से, पहला भाज्य 4, उसके बाद 6, उसके बाद 8, 9, 10, 12, 14, 15, क्या हुआ गिनिए, 3 3 6 2 8 वो हो गया है। अब इन सबको करना है, जोड़ना है हमें। हालांकि जोड़ के चिन्ह देकर हम अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। जोड़ के चिन्ह देना हमको पता ही, हमको जोड़ना है तो क्यों मैं जोड़ के चिन्ह लगाकर समय बर्बाद करूं? सीधा सबको जोड़ना है और जोड़ के करना क्या है? 8 से भाग देना है। 8 से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? ये निकलेगा माध्य। ये क्या है पता होना चाहिए आपको, ये दिखाता है माध्य को, ये है माध्य। समझे बात को? ये पूरा दिखा रहा है। ये सब है अभाज्य, ये सभी है भाज्य संख्या। पहले इसको निकाल लेता हूं, जोड़ता हूं। 4 6 10, 10 8 18, 18 9 27, 27 27 2 29, 29 4 33 5 38 के 8, बाकी 3 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7। बट्टा में क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। क्या ये कटेगा? कटेगा तो काट सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, बाद में काटूंगा एक ही बार। अभाज्य संख्या फिर कहा है
कि 8 गो अभाज्य संख्या लीजिए, तो सोचिए अभाज्य संख्या कहां शुरू होता है? अभाज्य संख्या शुरू होता है आपका 2 से। पहला अभाज्य 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, कितना हुआ? 3 3 6 7, हाँ 19, 8 गो हो गया। 3 3 6 2 8, 8 गो अभाज्य कहा लीजिए और इसका माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य मतलब कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। 3 2 5 5 10 7 17 17 1 18, 18 3 21, 21 7, 21 7 28, 28 9 37, 37 के 7 बाकी 3, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, बट्टा में क्या आ गया? 8 आ गया। और हमसे कहा क्या कि इन दोनों का बता दीजिए डिफरेंस। इन दोनों का डिफरेंस जब बताएंगे, इन दोनों में अंतर कितना दिख रहा है? देखिएगा 78/7 या 77/8, नीचे दोनों सेम है, दोनों नीचे सेम होगा, 78 में 77 घटेगा, 1 बचेगा, बट्टा में क्या आएगा? 8 आएगा। यही अपना होगा आंसर। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हमारा होगा आंसर। समझ में आया होगा? माध्य बराबर कुल पदों का योग बटा कुल पदों की संख्या। हाँ, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, भाज्य संख्या 4 से शुरू होता है। अभाज्य संख्या में मात्र 2 गुणनखंड, अभाज्य संख्या में 2 से ज्यादा गुणनखंड। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 6 नंबर में। जल्दी से पहले सवाल को पढ़िएगा। सवाल ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। ए कोई मर्द है, ए कोई मर्दवा है, वो करता है कितना दिन में? ये करता है 12 दिन में। देखिएगा तो ये करता है 12 दिन में। और बी आगे देखिएगा, बी ए के तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, यानी कि 2 आदमी है, 2 आदमी काम करने के लिए भिड़ गया। 2 आदमी है, ए और बी है। देखिएगा सवाल में तुलना किसे किया? बी ए के तुलना में, ध्यान समझिएगा, बी ए के तुलना में 20% कम कार्यकुशल है। बी ए के तुलना में, समझिएगा ध्यान से, किससे तुलना किया? ए से। ए अगर 100% काम करने की क्षमता रखता है, यानी पूरा अच्छा से काम करने की क्षमता रखता है 100%, तो इससे 20 कम रखता है क्षमता के बी रखता है। यही सवाल कहा है कि बी की तुलना में, बी ए की तुलना में 20% कम कार्यकुशल है, यानी कि ए अगर 100 काम करने की क्षमता रखता है, उसके तुलना में बी 20 कम रखने की क्षमता है, यानी 80। ये हो गया क्षमता का रेशियो। ये किसकी रेशियो दिखाता है? क्षमता का। 0 से 0 काटेंगे, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो यहां से रेशियो बन गया 5:4 का। ये रेशियो दिखाता है किस चीज का? क्षमता का। ये रेशियो किस चीज का चला है? क्षमता का। और क्षमता का टंगड़ी पकड़ के उल्टा कीजिए, इसको उल्टा कीजिए, 4 इधर और 5 इधर, इसको उल्टा कीजिएगा तो ये आ जाएगा समय का। ये किसका रेशियो आ जाएगा? समय का रेशियो आ जाएगा। ये ध्यान रखना हमेशा कि क्षमता के उल्टा समय, क्षमता के उल्टा समय दिखाएगा। हाँ, अब देखिए सवाल में, ये 4 दिन में अगर करता है तो ये करता है 5 दिन में, क्योंकि इसकी क्षमता कम है, समय ज्यादा लेगा। इसकी क्षमता ज्यादा है, समय कम लेगा। अगर ए लेता है 4 अनुपात में, लेकिन संख्या में लेता है 12 दिन, 4 तिया 12, 3 से गुना करिए इसमें, 5 तिया 15, ये हो गया बी का क्षमता। ये बी करता है कितने दिनों में? बी करता है 15 दिनों में। उम्मीद है समझ में आया होगा। आंसर देखिए किसमें है? आंसर आपका विकल्प बी में दिख रहा है। ठीक है, समझ में आया है? आगे बढ़ता हूं, समझ में नहीं आवे तो दोबारा देखिए। चलते हैं तब तक अगले सवाल की ओर। सवाल से लड़ना है, सवाल से डरना थोड़ी है। सवाल को उखाड़ उखाड़ के फेंकेंगे, कुछ नहीं सवाल में, बस प्रैक्टिस का खेल है दोस्त। प्रैक्टिस का, प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना अभ्यास कीजिएगा उतना ज्यादा मजबूत होइएगा। बिना अभ्यास का मजबूती नहीं आता गणित में, जितना प्रैक्टिस उतना मजबूती। ये क्लियर है साहब? समझ गए बात को? आइए सवाल के क्लियर। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। देखिएगा, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। चित्र बनाने की जरूरत भी नहीं है, वैसे फालतू बना रहा हूं चित्र में। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू और आर क्रमशः ए बी बी सी और एसी के भुजाओं के मध्य बिंदु है। नेट चला, इसमें चित्र बनाना ही पड़ेगा ना, चित्र बनाएंगे तभी समझेंगे। ए बी बी सी और ए सी, ध्यान दीजिएगा, इन भुजाओं के मध्य बिंदु को कहां मिलाइए? ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, मध्य मतलब बिचला बिंदु लेना है। मध्य बिंदु को जब मिलाएंगे तो मिलाने के बाद कहा क्या, किसका नाम रखिए पी, इसका नाम रखिए क्यू, इसका नाम रखिए आर। तो जब नाम रखिएगा तो अंदर में जो छटकुनमा त्रिभुज बना है, ये जो छटकुनमा त्रिभुज बना है, इसी का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है।
समझ आ रहा है? ये किसका क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है? पी क्यू आर का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है। तो ये बात ध्यान रखना है कि समबाहु त्रिभुज में भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बना त्रिभुज, इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल का चौथा हिस्सा होगा। पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल पहले मालूम करना होगा और उसमें में 4 से भाग देना होगा, तो अंदर वाला छठकुनुमा त्रिभुज का क्षेत्रफल मालूम होगा। और देखिएगा, इस त्रिभुज के बाहर वाले त्रिभुज की भुजा की लंबाई है 4 और हमको पता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, ये समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है। √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, 4 से 4 कटेगा, ये भी 4 से 4 कट गया, बचा कितना? बचा सिर्फ √3 सेंटीमीटर स्क्वायर अपना आंसर होगा। देखिए ये आपको ऑप्शन सी में दिख रहा होगा, दिख रहा है ऑप्शन सी में। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एकदम उमंग बना के रखना है मन के अंदर, समझे? मन को कभी जो है ना, कभी भी कमजोर नहीं होने देना है मन को, समझे? हतोत्साहित नहीं होना है। आइए अगला सवाल। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज, ये तो हो ही गया है। 18 नंबर में है ए और बी की कार्य क्षमताओं का अनुपात 3:4 है। ए और बी दो आदमी है, ये दोनों आदमी 3:4 के अनुपात में इसका क्षमता है काम करने का। समझ में आ रही बातें? ए और बी दोनों की क्षमता इतना है करने का, और हमको पता है कि क्षमता का उल्टा समय, क्षमता का उल्टा समय, ये दिखा रहा है अनुपात समय का, ये समय का अनुपात है। आगे देखिएगा सवाल में लिखा है कि ए किसी काम को 12 दिन में करता है, ये करता है 12 दिन में, अनुपात में 4 दिन, संख्या में 12 दिन, 4 तिया 12, यानी 4 दिखाता है 12 को, तो 4 तिया 12, ये 3 तिया कर देंगे गुना, तो 3 तिया हो जाएगा 9 दिन, यानी 9 दिन कौन करेगा? बी करेगा। कितने दिनों में? बी करेंगे 9 दिनों में। आंसर अपना ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलते हैं अगला सवाल, पढ़िएगा 27 का। नंबर पे ध्यान नहीं देना है, नंबर जैसे होगा ही, क्योंकि सेट का सवाल है, सेट के सवाल को चुन के निकाले हैं। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए, कोई भी प्राकृत संख्या n है, उसके लिए 6 पर पावर n माइनस 5 पर पावर n के परिणाम का अंतिम अंक हमेशा क्या होगा? अंतिम अंक हमेशा बताना है, इसका ध्यान समझिएगा। और जहां n है प्राकृत संख्या, प्राकृत बोले तो 1 2 3 4 कुछ भी रखेंगे, जब n के जगह पर हम कुछ भी रखेंगे प्राकृत नंबर, तो इसका जो परिणाम होगा उस परिणाम का इकाई अंक बताना है, यानी अंतिम का अंक हमें बताना है। सवाल तो यही कहा ना, अंतिम का अंक बताइए क्या होगा। एक सवाल क्या नंबर का है? 27 का। हाँ, हम अंतिम का अंक हमेशा क्या होगा? चलिए सोचते हैं, ध्यान समझिएगा। n है प्राकृत संख्या, n के स्थान पर हम कुछ भी रखें तो हमें इसका परिणाम क्या आएगा? रखने का तो मैं कुछ भी संख्या रख सकता हूं प्राकृत में, लेकिन हम छोटा रख के चेक करते। एक रखेंगे तो क्या होगा? 6 पर पावर 1, ये होगा 5 पर पावर 1, इसका मान कितना होगा? 1, क्योंकि पावर 1 मतलब 6 में से 5 घटेगा 1। यहां पर पावर अगर 2 रखते हैं, 6 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2, तो क्या होगा? 6 5 11, एक बार जोड़ करके एक बार घटा करके 6 में से 5 घटेगा 1, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र होता है, एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है। देखिए हमेशा इकाई क्या आएगा? एक अंक आएगा गुना करने पर। अगर हम इसके जगह पर 3 रखते हैं, देखिएगा अगर हम इसके जगह पर 3 रखते हैं तो 6 का क्यूब कितना? 6 का क्यूब 216 और 5 का क्यूब 125, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो इकाई अंक हमेशा क्या आएगा? एक ही ना आएगा, बाकी कुछ भी हो अंतिम अंक यही होगा। तो समझ में आई बातें? तो n के जगह पर हम कुछ भी रख रहे हैं तो अंतिम का अंक आ रहा है हमें 1, तो आंसर अपना क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन बी में दिया गया है 1। चलते हैं अगले सवाल की ओर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। 28 नंबर में देखिएगा, P बराबर दिया हुआ है, Q बराबर दिया हुआ है और P बटे Q का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए P बराबर दिया हुआ है 2 प्लस 0.2 डिवाइडेड 0 इंटू 2 गुना 2 माइनस 1 गुने 2, ठीक है। और Q बराबर हमें दिया गया है 2 माइनस 0 इंटू 2 0.2 भागा 0.2 गुने 2 माइनस 1/2 गुना 2, और हमको लाना क्या है? हमको लाना है P बटे Q का मान।
करना क्या हमें, देखिए P का मान और Q का मान हमें पहले निकालना पड़ेगा। P का मान देख रहे हैं सरलीकरण रूप में, और Q का मान भी सरलीकरण रूप में। इन दोनों का मान निकालेंगे और यहां पर डाल देंगे। डालने के बाद जो निकलेगा वही हमारा आंसर। चलिए देखिए 2 प्लस 0 इंटू 2 डिवाइडेड, पहले ब्रैकेट का क्रिया, 2 दूनी 4 दशमलव एक अंक के बाद माइनस 1 टू ना 2, 1 टू ना 2, हाँ ऐसे पढ़ेंगे 1 टू ना 2। ये प्लस वाला ये माइनस वाला खत्म, ये बच गया 0.2 ऊपर और 0.4 नीचे, दशमलव उड़ा दो गोली से, 2 दूनी 4, कितना बचेगा 1/2। यहां भी देखिएगा 2 माइनस 0.2 भागा, ये करेंगे गुना, 2 दूनी 4, दशमलव क्या अंक के बाद ठोकेंगे, एक अंक के बाद दाएं तरफ से, हाँ ठोकना है। देखिएगा 2 माइनस 0, देखिए ये कितना आएगा 0.2 भागा 0.4, तो 0.2 ऊपर जाएगा, 0.4 नीचे आएगा, माइनस 1, ये तो कट ही जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 में से 1 घटेगा, 1 माइनस 1/2, यानी कि 2 में से 1 2 एकम 2, 2 में से घटेगा 1, 1/2, इसका मतलब 0.5, ये 0.5 है। ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, सेम तो है, ठीक है। ये भी कितना है 0.5 है, तो 0.5 बट्टा 0.5 और ये दोनों नाच, खत्म कहानी कर। आंसर क्या आएगा अपना, एक आएगा। मजा आया, यही है सवाल का ये कहानी। आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर बी में, देखिएगा दिख रहा होगा आपको आंसर। बोर्ड का क्वेश्चन तो हमें दिखता नहीं है, बोर्ड पर सवाल को सेट किया जाता है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, जल्दी से अगला सवाल लेते हैं, फिर मैं आपको गाना सुनाऊंगा बीच में कभी। पहले 29 का सवाल लेता हूं। अगला सवाल है, थोड़ा सा डाटा में दिया हुआ होगा, देखिएगा। निम्नलिखित तालिका फरवरी 2018 के 4 सप्ताह के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक दिखाया गया है। चित्र में दिख रहा होगा आपको। फरवरी के महीने में कोलकाता और दिल्ली में AQI के औसत में कितना अंतर है। कोलकाता और दिल्ली में कितना का अंतर है, कोलकाता और दिल्ली, देखिएगा कोलकाता में है 306, 288 और 274, 172, दिल्ली में है 248, 246, 246 और 236। यह है कोलकाता का और यह है दिल्ली का। और हमको निकालना क्या है, फरवरी महीने के कोलकाता और दिल्ली के औसत में कितना का अंतर है। इसके औसत और इसके औसत, दोनों के औसत में अंतर चाहिए। तो औसत निकालने के लिए हमको करना क्या होता है, पहले जोड़ना पड़ता है, जोड़ करके टोटल डाटा से भाग देना होता है। तो पहले जोड़िए, 8 6 14, 14 4 18, 18 2 20, 20 के 0 बाकी 2, 2 8 2 10, 10 7 17, 17 7 24 के 4 बाकी 2, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 1 10, ये हो गया 1040। भाग कितना देना है, भाग देखिए फरवरी महीना में टोटल 4 है, तो 4 से भाग देना है, ये हो गया इसका। इधर से देखिएगा 8 6 14, 14 4 18, 8 6 14, 14 4 18, 8 6 14, 14 6 20, 20 6 26, 26 के 6 बाकी 2, 4 2 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 1 7 बाकी 1, ये 4 दूनी 8 1 9, बट्टा में ये भी 4, ठीक है। और हमको कहा क्या, इन दोनों के औसत का अंतर बताइए, तीन दोनों को घटाना होगा, समझे। घटाइए, 10 में से 6 घटेगा 4, यहाँ बचेगा कितना 3, 13 में 7 घटेगा 6, यहाँ तो बच गया 9 में 9 घटेगा 0, बट्टा में 4, तो हो गया कितना 16 चौका 64। देखिए ऑप्शन ए में हमारा क्या आंसर आ रहा है। तो सवाल यही कहा कि कोलकाता और दिल्ली में जो AQI है, मतलब कुछ भी है, इसका औसत और इसके औसत, इन दोनों का अंतर हमें बताना है, तो यही अंतर इसका होगा। डाटा इंटरप्रिटेशन से सवाल एक दो आगे आपको और नजर आने वाला है, किस देखिएगा आगे कहीं हमें नजर आएगा। चलते 34 का। यदि रूट अंडर 19 माइनस एक्स रूट 12 बट्टा में 1 है, अरे बट्टा में 1 देने से क्या होगा, फायदा कोई फायदा नहीं, बट्टा में 1 नहीं दीजिए, छोड़िए उसको, ये फालतू को देख हमको बौड़ा रहा है, समझे। हम लोग ऐसा थोड़ी हैं, हम सब समझदार हैं। आइए ये देखिए रूट अंडर वाला है, तो रूट को उठा के उधर ले जा, रूट के उठा करके उधर ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये रूट बेचारा स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर। देखिएगा ये 19 माइनस एक्स रूट 12 फिलहाल ज्यों का त्यों इंतजार करेगा। ये दिख रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर ये कहता है कि पहले a का स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर कितना 4, इसका स्क्वायर कितना 3,
-2 ए बी 4 तिया 12, 19 माइनस एक्स रूट 12, ये हुआ 4 3 7 माइनस 2 रूट 12। ठीक है, प्लस वाला 19 को उठा कर उधर ले जाइए, जैसे भी उठा के ले जाना है वो आपकी मर्जी। 7 माइनस 19 माइनस 2 रूट 12 माइनस एक्स रूट 12, ये घटाइए कितना होगा -12 2 रूट 12। अगर ध्यान से देखते हैं तो दोनों हमको रूट 12 नजर आ रहा है, यहाँ भी रूट 12 है, यहाँ भी रूट 12 है। तुमको कहोगे सर यहाँ पे कैसे रूट 12 है, यहाँ पे कैसे रूट 12 है, तो रूट 12 गुना रूट 12 देखिएगा, रूट 12 गुना रूट 12 करते तो कितना आता है, 12 आता है, अर्थात 12 में 2 है नहीं, ये इसको बाहर कर देंगे, एक रूट माइनस में बाहर ले लीजिए कॉमन, यहाँ बचेगा रूट 12, यहाँ बचेगा +2, समझे, रूट 12 को बाहर कर दिया, दोनों खत्म, यहाँ बच गया क्या, ये माइनस भी खत्म हो गया, यहाँ बच गया x बराबर +2 और 12 का वर्गमूल 4 तिया 12, 4 का 2 होगा, 3 का नहीं निकलेगा, रूट नहीं सरेगा, आंसर अपना ये होगा। समझ में आया है, देख लीजिए एक बार फिर से बढ़िया से दोबारा रिपीट करके, सवाल को समझना अच्छे से समझ जाइएगा और उसका प्रैक्टिस कीजिए। सवाल में इतना हिम्मत नहीं है कि आपको झुका दे, आप झुक जाते हैं, डर जाते हैं देख करके, डरना नहीं है, डरता हुआ है जिसके हड्डियों में पानी भरा होता है। आइए, हम लोगों की हड्डी में पानी नहीं है, हम लोग हड्डी में जुनून है, जुनून, खून है, खून, करूंगा तो करूंगा, छोड़ूंगा नहीं, फोड़ के छोड़ूंगा एक के बार। पढ़िए सवाल, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया है, कोई वस्तु है, देखिएगा वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया शुरू में, ठीक है, यदि इसे 33 रुपया अधिक में बेचते तो प्राप्त लाभ 14% होता, प्राप्त लाभ कितना होता, 14% होता, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, हमसे पूछा वस्तु का क्रय मूल्य बता दीजिए कितना, शुरू में बेचा 12% में, लेकिन सोचा क्या कि चलो 14% में बेचता हूं, तो सोचिए कि 12 से 14% में बेचेगा तो कितना परसेंट ज्यादा लाभ लेगा, 2% ज्यादा, यानी 2% अधिक उसको मिलेगा। यही तो सवाल में कहा कि 33 रुपया अधिक मिलता है, यानी ये 2% किसके बराबर होगा, 33 के बराबर होगा, और ये 2% उधर ले जाइए, 2% उधर जाएगा तो 33 बट्टा में 2 गुना में 100, और 2 काटिए, 2 से 50 और गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, 5 तिया 15, 5 बाकी 5 तिया 15, 1650 रुपया आ गया क्रय मूल्य। क्लियर है, 12% पर बेचा, पहले सोचा क्या कि 12% पे ना बेच के मैं 14% पर अगर बेचता हूं तो 2% ज्यादा लाभ मिलता है, और यही 2% दिया है, 33 अधिक है, यानी 2% के बराबर, यहां से 1 मतलब पूरा होता है, पूरा कितना हो गया, 33 गुना 50, 1650 रुपया ये दिखाता है क्रय मूल्य को। आंसर अपना दिख रहा है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। चलिए अगला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, पर यह सवाल को, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों के सबसे छोटी में से घटाने पर प्राप्त पूर्ण वर्ग हो। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से घटाना है, तो सोचिए पहले कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको पता ही है क्या, एक पर 3 जीरो, 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक हो गया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यही है, इसमें से हम क्या घटाएं कि जो परिणाम मिलेगा वो परिणाम होगा एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये सवाल कर रहा है। समझ में आ रही बात आपको, देखिए 1000 है ना, 1000 से कम आपको वर्ग संख्या याद होगा, कम से कम 30 का वर्ग, 30 का वर्ग कितना होता है, 900 होता है, सोचिए जरा सा, 30 का वर्ग क्या होता है, 900। 31 का वर्ग क्या होता है, 31 का वर्ग होता है 961। 32 का वर्ग होता है 1024, 32 का वर्ग होता है 224, 224 तो इससे ज्यादा हो गया, ये हमको जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं, 10 अंक 224 इससे ज्यादा हो रहा है, लेकिन सवाल में क्या कहा, सवाल में कहा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में घटाना है, इसमें से घटाएंगे तो 1000 से छोटा ना होगा, 1000 से छोटा होगा तो या तो हमारा उत्तर ये होगा या तो ये होगा, दोनों में होगा, लेकिन ये देखिए कि 1000 के सबसे नजदीक ये है, ये है, तो हमको यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचने के लिए हमको इसमें से कितना घटाना होगा, तो घटाइए पता चल जाएगा, 10 में से घटेगा 9, 9 में से 6 घटेगा कितना 3, और यहाँ कितना बच गया, यहाँ 9 में से 9 घटेगा 0, तो आंसर अपना क्या है 39 आ रहा है। देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा।
चलते हैं जल्दी से, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। आइए, अगला सवाल है आपका फिर डाटा इंटरप्रिटेशन से, ग्राफ का सवाल है। पढ़िए क्या है। ग्राफ का सवाल होता है आसान, लेकिन लंबा चौड़ा थोड़ा सा होता है देखने में। सवाल यह है कि 2001 में एक कंपनी द्वारा अर्जित राजस्व 6300 करोड़ है। देखिए 2001 में कितना ये इनकम किया, 6300 करोड़, ठीक है। जो 2010 में, यही चीज 2010 में कितना हो गया, 2010 में हो गया 8100 करोड़, ठीक है। तथा 2015 में यही चीज 2015 में कितना हो गया, 2015 में हो गया 10,800 करोड़। तो हमें से सवाल ये कहा कि 2001 से 2010 के बीच, 2001 से 2010 के बीच और 2010 से 2005 के बीच, 2010 से 2015 के बीच राजस्व आय में हुई वृद्धि का अनुपात बताइए। मतलब कि 2001 से 2010 तक में कितना बढ़ा वो मान लिखिए, फिर 2010 से 2015 तक में कितना बढ़ा वो मान लिखिए, और दोनों का अनुपात बताइए। सवाल यही कर रहा है। तो चलिए मैं देखता हूं कि कितना की वृद्धि हुई है। वृद्धि कैसे पता चलता है, घटाने से। घटाइए, जीरो के जीरो, जीरो के जीरो, 11 में से 3 घटेगा 8, 7 में से 6 घटेगा 1, यानी कि 1800 बढ़ा 2001 से 2010 तक में, ठीक है। फिर 2010 से 2015 में कितना बढ़ा, 2010 से 2015 में कितना बढ़ा, देखिए घटा कर, जीरो में से जीरो घटेगा जीरो, जीरो, 8 में से घटेगा 7, यहाँ बच गया 10 में 7 घट गया 2, इतना हो गया। तो यही हो गया 2001 से 2010 तक में वृद्धि इतना हुआ, और 2010 से 2015 में वृद्धि इतना हुआ, और इन्हीं दोनों का निकालना है रेशियो। सवाल बस इतना ही है, खाली दिखने में दिख रहा है लंबा चौड़ा। हाँ, बाकी हमको ग्राफ से क्या मतलब है, कोई फालतू दिया है। चलते हैं, ये देखिए 2 जीरा से 2 जीरा खत्म, काटिए, 2 नमा 18, 3 नमा 27। देखिए 2:3 का अनुपात होगा, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन को देखिए, आंसर मिलेगा अपना। ऑप्शन बी में दिख रहा होगा, ऑप्शन बी अपना आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। देखिए इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में 1-2 देखने को मिलेगा है। ग्राफ का सवाल, चाहे वृत्त से पाई चार्ट के रूप में हो, चाहे इस ग्राफ के रूप में हो, रहता है सवाल आसान ही। बस आपको ग्राफ का थोड़ा सा एनालिसिस करने आना चाहिए, सवाल बन जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर, 45 नंबर का। 45, 30 सवाल करके ही दम लूंगा, टोटल पूरा सेट खत्म करना है। हाँ चलिएगा, देखिएगा, P बराबर इतना, Q बराबर इतना, तो P बटा Q का मान। एक सवाल तो ऐसा लगभग हुआ था थोड़ा सा, लेकिन देखिएगा क्या है। P बराबर दिया है 0.3 गुना 0.3 जोड़ 0.03 गुना 0.03 माइनस 0.6 गुना 0.03, और Q का भी मान दिया है 0.54। हमको लाना क्या है, P बटे Q का मान। सिंपल बात है, आपको सोचना पड़ेगा P बटे Q का मान क्या होगा। पहले मैं P को समेट लेता हूं, इतना जो बिखरा हुआ है ना, इसको समेट लेते हैं। तो इसे समेटेंगे, जरा गौर कीजिएगा। ये देखिएगा तो ये दिख रहा होगा आपको A गुना A के रूप में लग रहा है, ये लग रहा है B गुना B के रूप में, ठीक है, ये लग रहा है B गुना B के रूप में। तो ये क्या है, ये क्या है, क्या ये 2AB है, देखिएगा ध्यान से, ये 2AB है, बिल्कुल है। अगर हम इसको तोड़े तो क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 0.3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हो गया 2AB, ए की जगह पर ये है, बी की जगह पर ये है। अगर हम इसको ए कहते हैं तो ये बी का रूप लेता है, और ये भी ए का रूप और ये भी बी का रूप। तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2AB। तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर माइनस 2AB, इसका सूत्र होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए के जगह पर 0.3, बी के जगह पर देखिए 0.03, और इसका निकालना है स्क्वायर। यहाँ 2 अंक है, दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पे 2 अंक कर देते हैं, घटा देते हैं। 10 में 3 घटेगा 7, यहाँ बचेगा 2 दशमलव, इसका स्क्वायर लेना है। अब यहाँ पे मान को पुट कीजिए और उसके बाद इसका कुट कीजिए। तो P है देखिए 0.27, 0.27, पावर में 2 है तो इसलिए 2 बार गुना हम लिखे हैं। अब बट्टा में क्यों देना है, क्यों का मान 0.54, लपेटिए अब इसको, 27 दूनी 54, समझे। यहाँ से हो गया 0.27 बट्टा में 2। अब इसको भाग दीजिए, दशमलव हटा के बट्टा में जीरा ठोक दीजिए। 2 से 13 दूनी 26, शेष बच गया 1, 1 पर 0, 10 2 5 10 बट्टा में 6। दशमलव कितने अंकों के बाद एक अंक यहाँ से आ गया, 3 अंक, यानी 3 अंक के बाद दशमलव बैठेगा
तो 0.135 अपना आंसर होगा। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है हमारा आंसर, सी। जीवन में कुछ भी हो, गुनगुनाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुनगुनाना, मुस्कुराना ही समस्याओं का निपटारा का एक हल है। समझे? आइए सवाल 48 का पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार है। चुनाव में 2 उम्मीदवार है, तो क्लियर है कि एक जीता होगा, एक हारा होगा। एक जीता हुआ उम्मीदवार, एक हारा हुआ उम्मीदवार। जीतल का, एक हरल का, इन्हीं दोनों के लेके चलेंगे। ठीक है। विजय उम्मीदवार को कुल मतों का 48% प्राप्त हुआ। जो जीता उसको 48% मिला, यानी एक उम्मीदवार को 48% मिला, तो दूसरे उम्मीदवार को कितना मिलना चाहिए? कितना मिलना चाहिए? 52% मिलना चाहिए। समझना, इतना बात ध्यान रखिएगा। एक को 48% मिला तो दूसरे को कितना मिलना चाहिए? 52%। अगर 100% टोटल वोट है, कुल इतना है, तो इसमें से 48 इसको मिला तो 52 को मिला होगा। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिए। आगे मैं पढ़ता हूं क्या कहते हैं। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत प्राप्त हुए। इनके विरोधी उम्मीदवार जो जीता है ना, उसका विरोधी जो ये है, इसको कितना मिला? 6800 वोट मिला। 6800 वोट मिला, जो कुल मतों के 34% के बराबर है। टोटल वोट जितना पड़ा है उसका 34% ये है। टोटल वोट क्या है पता नहीं, मैक्स रख लेते हैं। तो टोटल वोट अगर ये है, टोटल वोट क्या है? एक्स। इसका 34% मतलब बट्टा में 100, ये होगा। 34 से काटिए, 0 34 दूना 68, तो एक्स बराबर आ गया 2 पर 4 जीरो। 2 पर कितना जीरो? 4 जीरो। ये हो गया टोटल वोट, यानी कि चुनाव में टोटल वोट पड़ा इतना। इसी में से इसको भी मिला, इसको भी मिला। इसी में से कुछ मत खराब भी हुआ होगा, अवैध भी हुआ होगा। आगे पढ़िए क्या है। कुछ मत अमान्य थे, इसी में से कुछ वोट खत्म, बेकार चला गया। तो विजय उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन और अमान्य मतों की संख्या बताइए। विजय उम्मीदवार कितना वोट से जीता ये बताना है, और दूसरी बात हमको ये बताना है कि कितना वोट अमान्य हो गया, कितना वोट बेकार चला गया, हमको ये भी बताना है। देखिए समझिएगा। जीतलका को 48% मिला, बाकी जो दूसरा उम्मीदवार बचा उसको 52% मिलना चाहिए। लेकिन ये तो हार गया ना, हार गया तो इससे कम वोट होना चाहिए। कम तो दिया हुआ है, कहा कि 34% मिला। सोचिए, 52% जहां मिलना चाहिए था, मिला 34%। इसका मतलब बीच का जो वोट है वो कहां चला गया? बीच का वोट खत्म हो गया, बीच का वोट अमान्य हो गया। यानी कि 18% जो गैप है, ये 18% क्या हो गया? वोट अमान्य हो गया। ये वोट अमान्य बेकार चला गया। यानी 18% जो अमान्य हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल वोट का 18% अमान्य हो गया। तो टोटल वोट है कितना? टोटल वोट है 20,000। 20,000 का 18% कर देंगे तो ये हो गया अमान्य वोट। 2 जीरो कट गया, 18 दूनी 3600 वोट हो गया अमान्य। अमान्य यानी अवैध जिसको बोलते हैं। ये वोट चला गया, अवैध चला गया। 3600 वोट खत्म। समझे? 3600 वोट अवैध चला गया। इसको मिला 48%। 48% मतलब ये हुआ कि टोटल का 48%। देखिएगा, तो 20,000 का 48% कितना होता है? 20,000 का 48% निकालना होगा। 48 दूना 9600 वोट। 9600 वोट तो इसको मिल गया। ठीक है, 9600 वोट में से इनको मिला, और 3600 वोट क्या हो गया? अमान्य चला गया। देखिए, तो 20,000 में से 3600 वोट घटा दीजिए। 20,000 में से 3600 वोट घटाइएगा तो जो भी आएगा वो क्या होगा? इन दोनों का वोट होगा टोटल। लेकिन गौर कीजिएगा, हरलका को कितना मिला? 6800। जीतलका को कितना मिला? 9600। समझे? तो इन दोनों में जो जीतने का फर्क क्या है, यही तो हमसे पूछ रहा है। तो 9600 में से घटाइए कितना? 6800। 0 0, 16 में 7 घटेगा 8, 8 में 6 घटेगा 2, तो 2800 वोट से जीता। ये जीतने वाला कितना वोट जीता है? 2800 वोट से जीता है, और अमान्य मत 3600। तो ये वाला ऑप्शन जो है हमारा वही आंसर होगा। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है अच्छा, इसमें प्रैक्टिस करिएगा तो क्लियर हो जाएगा आपका। चलते हैं मिटा करके अगले सवाल की ओर। एक बार फिर से देख लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो समझ में क्लियर आ जाएगा आपको दोबारा देखने से। आइए 51 नंबर का सवाल। 2600 के धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करके उधार दिया गया है कि पहले भाग पर प्रति वर्ष 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर प्रति वर्ष 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है।
10% की दर पर उधार दी गई राशि बताइए। देखिए 2600 को दो भागों में बांटा है। हम मान लेते हैं कि 2600 के दो भाग, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। ये 2600 का दो हिस्सा, समझिएगा ध्यान से, ये है 2600 का दो हिस्सा। आगे क्या कहा कि पहले भाग पर 10%, पहला भाग पर कितना परसेंट, 10%, फिर दूसरे भाग पर 9%, दूसरे भाग पर 9%। दोनों दोनों साधारण ब्याज क्या है, बराबर है, क्योंकि टाइम क्या कोई चर्चा नहीं किया गया है। टाइम, हाँ टाइम दिया है 5 वर्ष, इसका कितना दिया 10 वर्ष, 10% इधर से 5 वर्ष दिया, सॉरी ये 5 वर्ष है, यहां पे कितना दिया गया, यहां पे दिया गया 6 वर्ष। फिर समझिएगा 2600 का एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है, तो पहला हिस्सा पे कहा 10% की दर से 5 साल का साधारण ब्याज, फिर 9% की दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज, और दोनों ब्याज बराबर है। तो यहां से हम करते हैं क्या, परसेंटेज को उड़ा देते हैं, उड़ा दिए, तो क्या यहां से कुछ कटने वाला दिख रहा है, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, ये हो गया 25 एक्स, और ये हो गया 9 तिया 27 वाई। तो यहां से एक्स बटा वाई कर लेते हैं, एक्स ऊपर वाई नीचा, ये हो गया 27 ऊपर 25 नीचा, तो एक्स अनुपात कितना हो गया, एक्स अनुपात वाई 27 अनुपात 25, यानी कि इन दोनों को जरा जोड़ते हैं, तो अनुपात में 7 5 12 1 2, बाकी 1 2 2 4 1 5, अनुपात में 52 आता है, अनुपात में कितना आता है 52, यानी कि एक्स अनुपात वाई लिखेंगे ना इसे, ये हो गया 27 अनुपात 25, ये 27 है, ये कितना है 25, यानी कि एक हिस्सा 27 दूसरा हिस्सा 25, अनुपात में टोटल हिस्सा 52, अनुपात में टोटल हिस्सा 52, लेकिन संख्या में टोटल हिस्सा कितना 2600, यानी 2600 के बराबर, काटिए इसको, 26 कितने कितना बार कटेगा, 5 दूनी 10, यानी 50 बार में कटेगा, यानी कि अनुपात 1 का मान हमें 50 आ गया, ठीक है, अनुपात 1 का मान 50 आ गया। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा 10% की दर पर उधार दी गई राशि बताइए, 10% की दर पर तो यही दिए है ना, एक्स वाला कितना दिए 10% पर, तो 27 गुना 50, 7 5 35 5 बाकी 2, 1350 अपना आंसर आएगा। किस ऑप्शन में है ये ऑप्शन दिख रहा है अपना बी। अगर हम कोई इसके बारे में पूछता, इसके बारे में, तो हम किस में गुना करते, इसमें गुना करते 50, तो ये निकल जाता 9% वाला हिस्सा। चलिए नेक्स्ट सवाल, आइए 52 का सवाल पढ़िए। एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों को मिलाकर के औसत आयु 16.8 है। देखिएगा लड़का और लड़की, मान लेते हैं लड़का की संख्या बी, लड़की की संख्या जी, और इसमें दिया हुआ है कि लड़का और लड़की की औसत आयु 16.8 है, इन दोनों का औसत आयु 16.8, तो इन दोनों का कुल आयु क्या होगा, तो गुना कर देंगे तो पता हो जाएगा टोटल आयु, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा, आगे ये कहा कि लड़कों की औसत आयु 15.4 है, जितना लड़का है उसकी औसत आयु है 15.4, तो लड़का की टोटल आयु होगा ये। आगे है कि लड़कियों की औसत आयु 18.2 है, लड़की की संख्या क्या है जी, लड़की का औसत आयु क्या होगा 18.2 गुना जी, ये हो गया लड़के का टोटल आयु और ये है लड़का का टोटल आयु, ये जोड़ेंगे तो ये हो गया लड़का लड़की का कुल आयु, और ये भी तो दिखाता है लड़का लड़की का कुल आयु, दोनों बराबर, दोनों बराबर। थोड़ा सा इसको फास्ट हल करना है, देखिए कैसे हल करेंगे। देखिए बी वाला एक तरफ, जी वाला एक तरफ करिए, ये देखिए कितना है 15.4, 15.4 बी, और ये है 18.2 जी, इसको करिए 16 ये हो गया 16.8 बी प्लस 16.8 जी, ठीक है। बी वाला एक तरफ है, जी वाला एक तरफ करते हैं, इसको इधर ले रखते हैं, इसको ले आइए इधर, घटा दीजिए इसमें से लाके 16.8 जी, क्योंकि 16.8 बी माइनस 15.4 बी, हटाइए 12 में से 8 घटेगा 4, क्या बचेगा 7 में से 6 घटेगा 1, ये हो गया 1.4 जी, ठीक है, ये 1.4 जी, इधर करिए 8 में से 4 घटेगा 4, 6 में से 5 घटेगा 1, ये भी आ गया 1.4 बी। तो यहां से बी बटा जी, तो दोनों सेम ही दिख रहा है, कट गया, यानी जी बराबर बी, यानी कि बी अनुपात जी जो होगा सेम होगा, यानी 1 अनुपात 1 होगा। अपना आंसर ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन बी हमारा हो रहा है आंसर। चलते हैं अगले सवाल। चलिए पढ़िए अगला सवाल। अगला सवाल पढ़ने से पहले फिर आपको एक गाना सुनाता हूं, इसी का जो आगे सुनाए थे ना उसी में।
बादल को गरजने से, बिजली को चमकने से, कोई भी रोक न पाएगा, कोई भी रोक न पाएगा। फूलों को महकने से, बुलबुल को चहकने से, कोई भी रोक न पाएगा, कोई भी रोक न पाएगा। जब जब उल्फत की राहों में हो, जब जब उल्फत की राहों में दीवारें, आगे आएगी पढ़ाई, बढ़ती जाएगी पढ़ाई, बढ़ती जाएगी। करिए मेहनत दम लगा के, खूब पढ़ना है, समझ रहे हैं। आइए सवाल लीजिए अब 55 का। नीचे 20 छात्रों द्वारा गणित में 30 अंकों में प्राप्त किए गए अंक दर्शाए गए हैं। 20 छात्र है, 20 छात्रों का टोटल डाटा दिया गया है 30 नंबर का, और उसका निकालना है 2 गुना माध्यिका माइनस बहुलक। हमको निकालना क्या है? 2 गुना माध्यिका माइनस बहुलक। पहले हमको माध्यिका मालूम करना होगा, फिर बहुलक मालूम करना होगा, मान को रखना होगा, सॉल्व करना होगा। तो पहला काम हमें माध्यिका मालूम करना है, यानी कि माध्यिका निकालने के लिए हमको करना क्या है? जो आंकड़ा दिया गया है उस आंकड़े को आरोही क्रम में दर्शाना है। तो देखिए आंकड़ा को हम आरोही क्रम में दर्शाते हैं। 7 है, 9 है, 12। देखिएगा ध्यान से, 12 12 कितने 12 गिनिएगा, 1 2 3, 3 12 है, तो 3 को 12 दर्शा देंगे। फिर आगे देखिएगा 13 है, तो 13 गिने क्या हुआ है? 13 एक है यहां पर और एक लास्ट में है, 2 13। फिर देखिएगा 14, 1 2 3 4 को 14 यहां पर है, यानी कि 4 को 14 लगातार है। देखिएगा माध्यिका निकालना है, टोटल डाटा है कितना? 20 को। 20 डाटा में से 9 डाटा इधर, 9 डाटा इधर छोड़िएगा, 9 9 दोनों तरफ छोड़ेंगे, बीच में क्या बचेगा? 2 को बचेगा। 9 + 9 18, 2 20। 9 को इधर छोड़ना है, 9 को इधर छोड़ना है, आरोही क्रम लगाने के बाद 9 को इधर छोड़ना है, 9 को इधर छोड़ना है, अब बीच में 2 डाटा लेना है। तो गिनिए 9 को है पूरा, 3 3 6 3 9, तो 9 को तो हो गया। आगे हमको लिखने की जरूरत नहीं है, हमको बस ये दोनों मिल गया ना, बस इसी से कम कर लेंगे। कैसे? तो 14 14 28 माध्यिका कैसे निकलेगा? माध्यिका निकालने के दोनों को जोड़ दीजिए, 2 जोड़ के भाग दीजिए, तो 14 14 28 में 2 से भाग दीजिएगा तो आएगा 14। तो 2 गुना 14 बहुलक होता है, जो ज्यादा बार आया आंकड़ा में, जो सबसे ज्यादा बार होगा वो बहुलक होगा। तो बहुलक यहाँ से क्लियर है, बहुलक 14 होगा। क्यों? कि 14 ज्यादा बार आया, 14 4 बार आया, 13 2 बार आया है, 12 3 बार आया है, तो सबसे ज्यादा बार कौन आया? जो सबसे ज्यादा आएगा वही बहुलक होगा। तो 14 दूना 28 में से घटाइए 14, तो आंसर अपना किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। चलिए जल्दी से अगले सवाल की ओर। 58 में पढ़िए क्या है? एक भिन्न का अंश हर से 2 कम है, यदि अंश को 2 से गुना किया जाता है और हर को 3 से गुना किया जाता है तो प्राप्त भिन्न 2/9 हो जाता है। कोई भिन्न है, समझ रहे हैं? उस भिन्न में का अंश में कितना से गुना? 2 से, और हर में 3 से। जब गुना करेंगे तो कितना होगा? 2/9 के बराबर होगा। तो वह भिन्न बताइए कौन होगा? वो भिन्न कौन सा होगा? यानी x/y का मान हमें चाहिए, x/y का मान चाहिए, सीधी सी बात है। अब ये गुना में, उधर जगह तो भाग में, x/y 2/9 गुने 2/3 इधर आ जाएगा उलट करके, 3 ऊपर 2 नीचा, 3 ऊपर 2 नीचा, 3 तिया 9, 2 दूनी कट गया, यानी x/y, x/y बराबर कितना आ गया? 1/3 हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। आप कहोगे सर आप तो इस पे ध्यान ही नहीं दिए कि भिन्न के अंश और हर में 2 की कमी है। तो जब ऑप्शन को देखिएगा ध्यान से, तो हर एक ऑप्शन में 2 का अंतर है, हर एक ऑप्शन में अंश और हर में 2 का डिफरेंस है। तो उससे हमको कोई डाटा से मतलब ही नहीं, क्योंकि सब में दिया हुआ है, हमको उससे क्या दिक्कत है? उसको छोड़ दिए। हमने देखा कि अंश में कहा 2 से गुना कीजिए, हर में 3 से गुना कीजिए, तब ये भिन्न कितने के बराबर होगा? 2/9 के बराबर होगा। अब इसको थोड़ा सा हल कर ले, कितना हमें? 1/3। क्या इन दोनों में 2 का अंतर है? बिल्कुल अंतर है 2 का, हर और अंश में। आंसर अपना डी होगा। चलिए चलिए अगला पढ़िए जल्दी से 59 का।
59 का, अरे चेला 59 का, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर 0। ये दिया। तो हमको निकालना चाहे, हमें निकालना है, यहाँ गौर कीजिएगा, पी पर पावर 6 प्लस क्यू पर पावर 6 माइनस आर पर पावर 6 भागा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, इसका मान चाहिए। बस हमें यही देखना है क्या होगा, गौर कीजिएगा। चलिए ध्यान दीजिए, पी स्क्वायर जो क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर उधर जाने पे प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा जरा, तो यहाँ पे 6 है पावर में क्या है, 6 है, यहाँ भी 6 है, तो पावर में 6 लाएंगे कैसे? तो पावर में 6 लाने के लिए हमको करना क्या है, सिंपली दोनों तरफ क्यूब कर देना होगा। दोनों तरफ हमको क्या करना है, क्यूब करना है। देखिएगा, इधर भी क्यूब करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे क्यूब। ये हो गया ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब मतलब ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ 3, ए की जगह पर क्या है ये, बी की जगह पर क्या है ये, इंटू ए प्लस बी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये तो इधर क्या है, 3 दूना 6, यानी आर पर पावर 6। देखिए ये क्या है, 3 दूनी 6, ये है 3 दूनी 6 क्यू पर पावर 6, ये क्या है प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की जगह पर हम आर स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहोगे सर ये क्यों ले रहे हैं, ये क्यों ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर है ना, इसलिए मान यहाँ पर लेना ही होगा। और आर पर पावर 6 ज्यों का त्यों। जरा ध्यान से देखिएगा, ये इसको उठा के इधर ले आइए, पी पर पावर 6 प्लस क्यू पर पावर 6 माइनस आर पर पावर 6, और इसको उधर ले जाइए, ये हो गया -3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। इसका मतलब ये मान हमको किसके बराबर आ गया, -3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। मतलब इसके जगह पर मैं इसका मान पुट करूंगा, इसके जगह पर ये मान यहाँ पर रखते हैं, देखते हैं क्या आता है। इसके जगह पर क्या लिखेंगे, तो ये लिखेंगे -3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। यही मान को हमने यहाँ पे लिखा, और बट्टा में जो है उससे दकचना है। हाँ, ये दकच दिए तो क्या बच गया, -3 अपना आंसर बच गया। देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो आंसर अपना कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। अलजेब्रा का सवाल है, एक बार फिर से देख लीजिएगा रिपीट करके, कुछ नहीं सवाल में, फॉर्मूला याद होना चाहिए, बनेगा ही बनेगा। 60 नंबर पढ़िएगा। 3 व्यक्तियों ने एक व्यवसाय में, 3 व्यक्ति है, तीनों व्यक्ति ने व्यवसाय में इस रेशियो में लगाया अपना धन को, और वर्ष होते होते कुल लाभ हो गया कि 156 पे 00। ये वर्ष के लास्ट होते होते टोटल लाभ ये है। देखिएगा, इसको पहले समान अनुपात में बना लेते हैं, 2 3 4 के एलसीएम हो जाएगा 12, 2 छक 12, 3 चौका 12, अरे 2 छक 12, 6 कम 6, 3 चौका 12, 4 कम 4, 4 तिया 12, 3 कम 3। ये हो गया समान रेशियो। एक साल की बात है, एक से गुना करने से प्रभाव पड़ेगा नहीं, यही हो गया लाभ का अनुपात। ये रेशियो किसका दिखाता है, लाभ का। 6 4 10, 10 3 13, अनुपात में 13 का लाभ, संख्या में इतना का लाभ, काटिए 13 कम 13, 13 दूनी 26, यानी 1200। अनुपात में कितना, 1200। हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा गया वर्ष के अंत में कुल लाभ 56,000 है। हमसे पूछा, इसमें देखिए सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ पर है, यहाँ पर मिस्टेक ये है, हमसे ये क्लियर नहीं किया, हमसे किसका कहा, हमसे कहा था पहला का बताइए कि पहला व्यक्ति जो है उसका कितना होगा, तो 6 गुना 1200 बरछक 7200, क्योंकि सेट में यही आंसर दिया हुआ है, समझे, इसीलिए पहला व्यक्ति के बारे में हमसे कहा गया। जिससे भी कहा था हम निकालते, बड़ चौका 4800, 12 या 3600, जो कहा था हमारा वो आंसर हो जाता। चलिए प्रश्न संख्या 61 से आइए। कक्षा 10 के परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की कुल संख्या 360 में से 10% छात्रों ने ग्रेड ए, 10% छात्र ग्रेड ए पाया, और बी पाया है 20%। 20%, 10% ए ग्रेड ए, 20% छात्रों ने ग्रेड बी, ठीक है। सी ने इतना, डी ने इतना प्राप्त किया। दिए गए पाई चार्ट से ग्रेड ए और ग्रेड बी पाने वाले कुल छात्रों की संख्या। देखिए ग्रेड ए और ग्रेड बी हमको मतलब है, बाकी मतलब था नहीं इसलिए नहीं लिखे। तो 20% और 10% हो गया टोटल 30%। 30% इसका मतलब क्या, टोटल का 30%। तो टोटल का 30% निकाल लिए, 360 का 30% मतलब 30/100, 2 जीरो कट गया, 36 दिया 108 गुना करके आएगा। यही होगा हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। समझ में आया है। चलिए
अगला सवाल फिर चलता हूं, जल्दी से अगला सवाल करते हैं। 64 नंबर में है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2/5% ब्याज की दर पर 1/2/5% की दर पर लगाया गया है। हाँ, आगे पढ़िए। फिर कहा कि 1/3/8% की दर पर बाकी जो बच गया उसको लगाया गया है किस रेट पे? 10% के रेट पे। तो टोटल ब्याज मिलता है 820 रुपया के बराबर। 1/2 और 1/3 तो लगा ही दिया, बचा कितना भाग? तो 1 में से घटा के पता कर लीजिए। 3 कम 3 2 5/6 हो गया। 5/6 घटाएंगे तो एक में से होगा कितना? 6 कम 6 में से 5 घटेगा 1/6, यानी शेष बच गया 1/6। शेष 1/6 को 10% पे लगा दिया। अब इसे हल करके यहाँ से 1 का मान निकाल लीजिए, क्योंकि हमने 1 लिया पूरा। ये हो गया 5%, ये हो गया 1/3%, और ये हो गया 1/6। ऐसे थोड़ी करेंगे, यहाँ 5 एकम 5/2, 8 एकम 8/3, 10 एकम 10/6, ये हो गया 820। प्रतिशत है सब में, तो प्रतिशत को यहाँ भेज देंगे, 30 चलाएगा इधर गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबके बट्टा में 100 है, इस 100 सब चला देगा इधर गुना में। देखिए 3 दूना 6, 8 दूना 16, 16 10 26/6, ये होगा जोड़ के 26/6, ये हो गया 5/2, ये हो गया 8 2 पर 3 को 0, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 26 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 41 होगा। बट्टा में 6, 42 सॉरी 42 कैसे 82 होगा? 42,000, 82,000, 41 काटेंगे 41 दूना 2 पर 3 0 आ जाएगा। तो 1 बराबर गया 6 दूनी 12,000 अपना आंसर। ये है ऑप्शन नंबर डी में, सी में, ऑप्शन सी अपना आंसर होगा। संख्या में 1 पूरा दर्शाता है, समझे? संख्या में 1 क्या दर्शाता है? पूरा। 1 में से 1/2 भाग 1/3 भाग हो गया, बचा कितना? 1/6 भाग, वही मान यहाँ पे लिया गया। पढ़िए 65वां सवाल। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान दीजिएगा। मान लिया मैंने एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज बनाया, एबीसीडी, ठीक है, समांतर चतुर्भुज है। भुजा बीसी को ई तक किस प्रकार बढ़ाया जाता है? भुजा बीसी को बढ़ाना है ई तक, ये जो बीसी भुजा है ई तक बढ़ा दीजिए। इस प्रकार बढ़ाएंगे कि दोनों बराबर होगा, समझे? फिर आगे कहा कि एईसीडी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है। ये जो ए है ना, ये ए क्या करता है? बिंदु सीडी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करता है। तो हमसे पूछा, बता दीजिए ए बी ई का क्षेत्रफल, ये जो पूरा त्रिभुज बना ना, इसका जो क्षेत्रफल होगा पूरे समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/3 भाग होगा, यानी ए बी सी डी के क्षेत्रफल का 1/3 भाग होगा। ये ऑप्शन दिख रहा है हमको बी में, बस इसे याद रखना है। इसका जो क्षेत्रफल होगा ना पूरे के क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। 67 का √2 प्लस √x बराबर √3, और यहां से हमसे पूछा x का मान बताइए। कि प्लस वाला √2 उधर जाएगा तो माइनस में √2 होगा, स्क्वायर वाला को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा यानी पावर 2 हो जाएगा। तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, माइनस 2 ए बी, 3 दूना 6 गुना कर दीजिए। तो हो गया x 3 2 5 माइनस 2 √6। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर अपना ए में दिख रहा है। चलता हूं अगले सवाल की ओर करते हैं। 67 के बाद 69। x बराबर a साइन टी, b y बराबर b टेन टी। चाहिए किसका मान? ए स्क्वायर बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा वाई स्क्वायर का मान चाहिए हमें। तो करना है कैसे? देखिएगा जरा तुलना करते तो हम ये पाते हैं कि यहाँ भी ए है, यहाँ भी एक्स है। देखिए ए एक्स यहाँ पर है बिल्कुल, यहाँ पर वाई भी है, यहाँ पर वाई भी है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर है। तो मैं करता क्या हूँ, इसको स्क्वायर बनाने का काम करूंगा। गुना में जाएगा बट्टा में, एक्स बट्टा ए बराबर होगा साइन टी। तो स्क्वायर करने के लिए करना क्या है, दोनों तरफ वर्ग कर देना। इधर भी वर्ग कर देते हैं और इधर भी वर्ग कर देना, दोनों तरफ। इसको पलटी मरवा दीजिए, पलटी मरवाइए, ए ऊपर जाएगा एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, तो ये भी एक ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर टी नीचे आएगा। क्यों पलटी मरवाए? क्योंकि इसी का मान हमको चाहिए। देखिए यहाँ पर, इसीलिए मैंने पलटी मरवा दी। यहाँ भी सेम यही काम करना है।
बी गुना में इधर ले आइए, बट्टा में आ जाएगा, भाग में 10t, दोनों तरफ बढ़ करना है, वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर और 10 स्क्वायर टी। देखिए इसी का मान चाहिए हमको, इसका उल्टा चाहिए, इसको भी पलट दीजिए, बी ऊपर वाई नीचे, 1 ऊपर 10 स्क्वायर टी नीचे, ठीक है। अब इसी का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, एक इधर किसका मान है 1 बटे साइन स्क्वायर टी, इसका मान है देखिएगा यहाँ पे 1 बटे 10 स्क्वायर टी। तो यहां से हमने क्या किया, मान को निकाल करके यहाँ पे रख दिया। अब फिर यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला लगाना होगा, 1 बाय साइन कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा, थीटा की पट्टी है, 1 बाय 10 कॉट, कॉट स्क्वायर टी, यहाँ टी क्या है, यहाँ टी थीटा के रूप में, कोण के रूप में, कॉसेक स्क्वायर टी माइनस क्वाट स्क्वायर टी, इसका मान होता है 1, ये सूत्र ही होता है। आंसर अपना कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, मार्कर चेंज कर लेते हैं, इंक लगता है खत्म हो गया। पढ़िए अगला सवाल लीजिए जल्दी जल्दी। सत्तर का, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 1500 है, उनका एलसीएम इतना, तो दोनों संख्या कितना, दो संख्या, जरा ध्यान दीजिएगा, दो संख्या x और y है और दोनों को जोड़ने पर 1500 होता है, और दोनों का एलसीएम जब निकालेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे ना तो कितना आएगा, 16379 आएगा। तो हमसे पूछा क्या आंसर क्या होगा, ये बताइए कौन सा ऑप्शन होगा दोनों संख्या में। ऑप्शन ए में देखते हैं, ये 14 है, 1489 है 11, जरा इस ऑप्शन को रख के चेक करते हैं, अगर संतुष्ट कर दे तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो अगला चेक करेंगे। इन दोनों को जोड़ करके क्या 1500 होगा, बिल्कुल होगा। 9 1 10 के शून्य बाकी एक, 8 1 9 1 10 के शून्य बाकी एक, 4 1 5 1 का 1, यानी कि जोड़ के 1500 हो गया। अगर ये गुना करके ये आ जाए ना तो अपना काम हो जाएगा। अगर 99 9 बाकी 9, 11 8 88 88 9 जोड़ेंगे, 97 7 बाकी 9, अगर चौका 44 44 9 जोड़ेंगे 53 53 के 3 बाकी 5, 11 का 11 5 16, संतुष्ट कर दिया, यही हमारा आंसर होगा। यानी ये अगर ये x है तो ये y होगा, दोनों को जोड़ करके ये आएगा, ये दोनों को गुना करके ये आएगा, तो आंसर अपना ए होगा। अगर ये नहीं होता तो अगला ऑप्शन चेक करते, कोई दिक्कत नहीं था, ऑप्शन से ही कर लूंगा। अगर हल करने बैठिएगा तो बहुत समय खाइएगा, समय खाने को उतना समय है एग्जाम में, एग्जाम में समय कैसे ही मारा मारी चलता है। मोर प्रैक्टिस बी कॉन्फिडेंट, जितना प्रैक्टिस उतना विश्वास आपके अंदर पैदा होगा। चलता हूं 73 की तरफ। यदि x समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 को संतुष्ट करता है तो एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब का मान बताना है। सिंपल सा, यहां से x का मान उठाइए, यहाँ पे पुट कीजिए, यहां से निकालना कैसे है तो सूत्र लगाना होगा, लगता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, बिल्कुल, -2, ए के जगह पर x, बी की जगह पर 1, 2ab, इसको गुना करेंगे तो यही आ जाएगा बराबर 0। तो ये है x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो यहां से x बराबर आ रहा है अपना कितना 1, यही x का मान यहाँ पर रखना है, 1 का क्यूब -1 बट्टा 1 का क्यूब, तो ये आएगा 1 - 1 बराबर 0, बराबर 0। चलते हैं अगला हीरो, चलिए बाबू अगला 73 के बाद 74 नंबर के सवाल के बाद, 74 रहता नहीं 75 आ जाए, सीरियली नहीं होगा, अलग अलग टाइप रहता है। √3 इकाई वाले समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या r बराबर ABC बट्टा 4 डेल्टा, डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABC भुजा है, भुजा दिया है √3 गुना √3 गुना √3, अब बट्टा में 4 गुना डेल्टा, √3 बटे 4 गुना भुजा स्क्वायर, यही तो दिया है, √3 2 31, यहां से √3 भी 31, 4 से 4 31, बचे सिर्फ एक, अपना आंसर 1 होगा, जो कि दिख रहा है ऑप्शन डी में। यही है सवाल जिसका हो गया जवाब क्लियर। पढ़ो अगला सवाल, 75 के बाद दिया है 76 में। एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है, एक संख्या में 40% की वृद्धि की जाती है और उसके बाद फिर उसमें 40% की कमी की जाती है, संख्या में शुद्ध परिवर्तन बताइए। 40% वृद्धि और फिर 40% कमी,
प्लस माइनस माइनस 40 गुना 40 बट्टा में सैया, ये दोनों जीरो उड़ैया, ये तो दोनों उड़ जाएगा, ये बचेगा 4 चौका 16, लेकिन आएगा माइनस में, यानी 16% की कमी। परसेंटेज क्या दिखाता है? कमी को दिखाता है। आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर डी। चलता हूं अगला सवाल। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या बताना है जो 12, 15 और 18 से कटे। वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, ऑप्शन ए 900, 400, 1225, 625। इसी में कोई अपना आंसर होगा। इन तीनों में तीनों जिनको काट दे वही आंसर, छोटा से छोटा। तो छोटा छोटा पहला संख्या ये है, इसको चेक कीजिए, अगर ये कर गया संतुष्ट, ये आंसर होगा, नहीं तो नहीं होगा। 12 से कटेगा? 12 से बिल्कुल नहीं कटेगा ये। 15 से छोड़िए, 12 से कटाई आगे चेक करूं। 12 से देखिए तीनों कट रहा है, क्योंकि इसके बाद छोटा यही है। 12 से कटेगा बिल्कुल, बड़े 7 84, 12 25 60 ही कट रहा है, ठीक है। 12 से, ये 15 से भी कटेगा, 15 से 90, 18 से कटेगा, तीनों से कट रहा है, आंसर यही होगा। एक तरीका यह भी है कि 12, 15 और 18 कैल्शियम निकाल लीजिए। 2 से 2 छक 12 और 2 नमक 18, फिर 3 से 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 तिया 9। एकड़ देखिए जोड़ा लग गया, एकड़ जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लगना बाकी है, एक जोड़ा लगाने के लिए 5 लगा देंगे। अब 5 का भी जोड़ा लग गया, 3 का भी जोड़ा लग गया, 2 का भी जोड़ा लग गया, सबको गुना कर दीजिए। 2 तिया 6, 6 दूना 12, 12 पचे 60, 60 तिया 180, 180 5 से गुना कीजिएगा, 180 पचे 900, यही आंसर अपना रहा है। तो ये भी तरीका है, ये भी तरीका है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे ये जोड़ा क्यों लगाए हैं? जोड़ा इसलिए लगाए हैं क्योंकि वर्ग संख्या का प्रत्येक गुणनखंड जोड़ा में होता है। तो अगर 900 को तोड़िएगा तो प्रत्येक गुणनखंड जोड़ा में आएगा। तो जब मेरे पास यहाँ पे जोड़ा नहीं था, इसलिए जोड़ा लगा दिए ताकि वर्ग संख्या में मिल जाए। 900 हमारा आंसर आएगा। चलते हैं अगला सवाल। देखिए 85, 1/2 गुना 2/3 गुना 3/4, 1/2 दिया है, 1/3 प्लस 5/6 और गुने में 4/21। इसे करना है सरलीकरण। पहला क्रिया ब्रैकेट का, ये हो गया 1/6 प्लस 5/6, ये हो गया 1। ये पूरा का पूरा मान क्या हो गया? 1 हो गया। इसको लिख लेता हूँ 2 2 काट करके, 1/3 माइनस 3/4 गुना 4/21, 4 से 4 कटेगा, 3 सत्ते 21, यानी 1/3 माइनस 1/7, बट्टा में 7 आएगा, तो 7 एकम 7 माइनस 3 एकम 3, बट्टा में 7 21, तो हो गया 4/21 अपना आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। देखिए आज का आखिरी सवाल है आगे का, थोड़ा सा जोड़ने वाला ज्यादा, थोड़ा जोड़ है इसमें, जोड़ना है और कुछ ज्यादा है इसमें, जोड़ने का क्रिया ज्यादा होगा लगता है। देखिए क्या है, दिए गए सारणी में विशेष शहर में परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या दिया गया है, साल 2016, 17, 18 और लड़की है दिया हुआ, लड़कियां दिया हुआ है। डाटा में आप देखिएगा, वहां पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यदि किसी वर्ष में परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की टोटल संख्या 3,54,000 है, 3,54,000 ये दिया हुआ है टोटल स्टूडेंट, टोटल, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो सभी 3 वर्षों में लगभग औसत उत्तीर्ण प्रतिशत बताइए। तीनों वर्षों में लगभग औसत परसेंटेज बताना। देखिए ये है बॉय, मान लीजिए यह है गर्ल, तो बॉय का क्या करना है, सबको जोड़ना है, गर्ल का भी सबको जोड़ना है। डाटा देखिएगा, सबको जोड़िएगा। तो बॉय को जोड़ करके जो भी आवे, लड़की वाला को जोड़ के जो भी आवे, जो भी आ जाए, उसमें क्या करना है, 3 से भाग करना है, इसमें भी 3 से भाग करना है। क्यों करना है भाग? क्योंकि औसत निकालना है। सभी को जोड़ करके बट्टा में 3, सभी को जोड़ के बट्टा में 3, तो x/3 y/3 आएगा। और फिर क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़िएगा, तब हो जाएगा टोटल। और इसी दोनों के जोड़ का मान यहाँ पे रखिएगा और 100 से गुना कर दीजिएगा, तब परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, ये x और y का मान क्या है, लड़का का टोटल योगफल, ये y क्या है, लड़की का टोटल योगफल, वो जोड़ के आप रख लीजिएगा यहाँ पर और इसको हल कीजिएगा और यहाँ पर करीब देख लीजिएगा, तो ये लगभग आपका 71% के अप्रॉक्स में आएगा, दशमलव में आएगा। मानिए 70% कुछ कुछ आता है, तो लगभग 71% मान लेते हैं। यही हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। ठीक है, ऐसे ही आप इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क मेरा छोड़ देता हूं। तो इस तरह से हम लोगों का काम हो गया है कंप्लीटली खत्म। उम्मीद है हमें कि आपको बहुत मजा आया होगा सीख करके। प्रैक्टिस कर लीजिएगा दोबारा सारे सवालों को अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलते हैं, आज की कक्षा को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले कक्षा में।